नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि ट्रांसफर की है। ये बढ़ी हुई पेंशन राशि गरीबों के लिए क्या मायने रखती है, वो हम आपको उनकी ही जुबानी सुनाएंगे। साथ ही दिखाएंगे कि पेंशन बढ़ाने का ख्याल कैसे आया, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा। इसके अलावा देखेंगे बिहार में चुनावी तैयारी कैसे चल रही है। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर बिहार में बढ़ी पेंशन राशि से लेकर फैली खुशखबरी तक। दिव्यांगों और विधवा महिलाओं के चेहरे पर यह खुशी लाई है नीतीश सरकार ने। सीएम नीतीश ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए 1,11,00,000 से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,227 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। पहली बार लाभार्थियों को 400 रुपए की जगह 1,100 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन राशि मिली, जो जून महीने से प्रभावी की गई है। हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि खाते में चली जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि अगले महीने से 10 तारीख को ही पेंशन की राशि खाते में आ जाए। राज्य सरकार ने अब ये तय कर लिया है पूरे तौर पर, उस समय जो हम कह रहे थे उसके बाद से भी अब राज्य सरकार ने पूरे तौर पर तय कर लिया है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को हर महीने 400 रुपये के बाद 1,100 रुपये पेंशन की राशि पिछले महीने से अर्थात जून महीने के प्रभाव से होगा। जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था तो उसी साल के लिए पिछले महीने के लिए ही आज से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है और आगे के लिए भी हम लोगों ने सोच लिया है कि हर महीने का अगले महीने में 10 तारीख को हम लोग सब लोगों को ये सब काम कर देंगे। अब पिछले महीने के लिए आज तो 11 हो रहा है, तब इसी के लिए अब इस महीने का भी अगली बार 10 तारीख को ही सब लोगों को इस तरह का हम लोग सहयोग दे देंगे और सब तरह से समझ लीजिए शुरू से ही सब तरह से लोगों को लाभ होगा। सभी लगा के वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को हर महीने, मैंने अभी जो शुरू किया है तो वही इसलिए हमने बता दिया कि हर महीने आप 400 रुपये की जगह पर 1,100 रुपया भी जो दिया गया है इसको हर बार हर समय यही काम हम लोग करवा देंगे। मुख्य कार्यक्रम पटना में सीएम आवास में हुआ। इसके साथ ही सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लाभार्थी मौजूद रहे। जिन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि मिली उनमें शामिल है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इन सभी के तहत पहले 400 रुपए दिए जाते थे, जो अब बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि पेंशन बढ़ाने पर फैसला कैसे हुआ। 21 जनवरी को ही इसी में पिछले महीने 2025 को महिला संवाद कार्यक्रम में जो यहाँ पर मीटिंग हो रही थी, हम सब लोग थे वहां, तो वहीं पर हम उन लोगों से बात सुन रहे थे, पूछ रहे थे उन लोगों की क्या स्थिति थी। तो उसी समय जो महिला प्रतिनिधियों से बातचीत के क्रम में जो भी हम लोगों ने सोचा, तो उसी समय हम लोगों को लगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाया जाना होगा और वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को हर महीने जो 400 रुपया मिलता रहा है, तो उसी के बारे में हम लोगों ने सोच लिया कि अब उनके लिए हम लोग 1,100 रुपया इसकी शुरुआत करेंगे। यही हम लोगों ने सोच लिया। तब उसी के कारण से अब इसकी हम लोगों ने शुरुआत हुई कि मुझे खुशी है। समय के साथ जरूरतें बढ़ी तो 400 रुपए की पेंशन राशि कम पड़ने लगी।
ऐसे दौर में बुजुर्ग, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों सभी को परेशानी हो रही थी। जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया, महिला संवाद के दौरान ये बात सामने आई और इसके बाद नीतीश सरकार ने पेंशन बढ़ाने का फैसला करने में देर नहीं की। पेंशन बढ़ी तो सरकार के खजाने पर भी असर पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाभार्थियों का ख्याल रखा। सुनिए लाभार्थी कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके इस निर्णय के लिए धन्यवाद दे रही हैं। और सरकार मेरा मांगे पूरी करते हुए उन्होंने 400 से 1100 की राशि 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया। इससे भी मैं बहुत खुश हो गई कि अब मैं दोनों बच्चा का पढ़ाई भी करवा सकूंगी और सास का भी ध्यान रखूंगी, अपना भी करेंगे मेंटेनेंस और बचत भी कर सकूंगी। इसके लिए मैं पूरा पूर्णिया जिला के तरफ से वृद्धजनों से और विकलांग भैया के तरफ से, विधवा दीदी के तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्णिया जिला के तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा जो है कि 400 पेंशन मिलता था, विधवा पेंशन। तो विधवा पेंशन मेरा पति गुजर गया था बहुत पहले, लेकिन उससे हमको तो हो रहा था, थोड़ा बहुत गुजर बरस हो रहा था, लेकिन जो 1100 रुपया कर दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ये हम अपना दिल से आशीर्वाद देती हूँ उनका कि जो हमारा जो था कि नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जो है कि हम अच्छे से अपना जीवन को गुजर बसर कर सकते हैं। मेरा जो विधवा पेंशन 400 रुपया मिल रहा था, इससे इस महंगाई के दौर में जीवन यापन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1100 रुपया बढ़ाकर कर दिए हैं। इससे हम लोग बहुत खुश हैं और हम सभी गरीब असहाय लोगों को जीवन यापन करने में बहुत बड़ा मदद मिले। उम्र 75 साल हो गई बा, पति के उम्र 80 साल हो गई बा। आज 15 साल से 400 रुपया पेंशन मिलत रहे, तो दवा दारू में बहुत दिक्कत रहे, आर्थिक स्थिति खराब है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के जब संदेश हम सुनी कि 1100 रुपया पेंशन हो गई, तो बहुत मन में सुकून मिलल कि 1100 हमारा 1100 हमारा पति के 2200 रुपया मिली, तो हमारा आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुई। ऐसे हम बहुत बहुत खुश बानी। मुख्यमंत्री जी के हम धन्यवाद देतनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में मौजूद रहे। इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम हुआ, जहां नीतीश सरकार के मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना में आयोजित मुख्य कार्यक्रम से जुड़े रहे। सभी लाभार्थियों ने पेंशन की राशि में बढ़ोतरी के लिए सीएम नीतीश को धन्यवाद दिया। बहुत सर, लाभ 400 रुपया मिलता था, अब हो गया 1100 रुपया। बहुत खुशी की बात है, बुढ़ारी का औखत है, उससे हम अपना कार्यक्रम करेंगे और बहुत आलसा की बात है, बहुत राहत की बात है। 400 महीना मिला था, तो आज के डेट में कल जो है 1100 आ गया। अब जाएंगे निकालेंगे तो मान देंगे। कितना खुशी हो रहा है, पेंशन बढ़ गया? बहुत खुशी है। सरकार को क्या बोलिएगा? बहुत धन्यवाद नीतीश सरकार को धन्यवाद। हाँ, नीतीश कुमार को धन्यवाद। 1100 रुपया 400 रुपया मिल रहा था, अब मिलेगा 1100 रुपया मिल रहा, बहुत काम होगा। धन्यवाद मुख्यमंत्री को देते हैं, धन्यवाद। जिलों में प्रभारी मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहे और नीतीश सरकार के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। उनका मानना है कि पेंशन बढ़ने से बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा महिलाएं सम्मान के साथ रह सकेंगे। के जो सबसे जरूरतमंद लोग हैं, जिनको 6 तरह के विभिन्न पेंशन योजनाओं से वो आच्छादित होते हैं, उनकी राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए किए गए हैं और पूरे राज्य में 1 करोड़ 11 लाख के आसपास जो विभिन्न श्रेणियों में जिनको पेंशन मिलता है वो लाभान्वित इससे होंगे और आज उसकी शुरुआत की गई है। मंत्री जी ने ऐसा की घोषणा किया और लॉन्चिंग भी योजना को कर दिया शुरुआत। आज 400 रुपया से 1100 रुपया ऐसे पेंशनधारियों के लिए किया। यह समाज में एक बहुत बड़ा जो ऐसे लोगों को मदद मिलेगा, उनका जीवन में एक बहुत सुधार आएगा, आत्मबल मिलेगा। ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की जो सरकार की योजना है, जो अभी तक मात्र 400 रुपये ही
आप सभी पेंशनधारियों को प्रतिमाह मिलता था, जो किसी भी मायने में सम्मानजनक राशि नहीं नजर आती थी। और इस पर सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के कारण लगातार विमर्श चल रहा था। इसलिए ये मुख्यमंत्री जी का विशेष निर्णय आप सबों को विशेष मदद देने के लिए किया गया है। पिछले महीने ही नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करने का फैसला लिया था और अब ये राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच चुकी है। बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए इसे नीतीश सरकार का बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है और लाभार्थियों की खुशी देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।